तौर पर मिलिट्री टारगेट थे और इस कार्रवाई के अंदर निशाना बनाए जाने के मुस्तहिक थे। पाकिस्तान ने इन टारगेट्स को निशाना बनाया है और ये इन्फेंट्री ब्रिगेड हेडक्वार्टर की वीडियो फुटेज आपके सामने है। जी सलमान हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। नाज़रीन ने ज्वाइन किया, भी उनको बताएं कि पाकिस्तान ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की है और इस वक्त तमाम के तमाम तर जो मनाजिर आप देख रहे हैं, चाहे वो इन्फेंट्री ब्रिगेड, ये जो मनाजिर देख रहे हैं इन्फेंट्री ब्रिगेड हेडक्वार्टर है जिसको तबाह किया गया है, इसके साथ साथ 6 जहाज जिनमें 5 जंगी जहाज हैं उनको मार गिराया गया है, जिसमें से एक Su-30 सुखोई 30 उसको अखनौर में गिराया गया है, एक रफाइल बताया जा रहा है उसको गिराया गया है, इसके अलावा 3 मजीद तैयारे हैं जिनको गिराया गया है और एक UAV। और इसके साथ साथ कुछ देर कबल वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू दिया और उसमें उनका कहना है कि कुछ भारतीय फौजी हैं उनको भी गिरफ्तार करके कैदी बना लिया गया है। तो इस वक्त की सबसे अहम डेवलपमेंट और वो ये कि भारत के कुछ फौजी हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। याद होगा तमाम तर पाकिस्तानियों को 2019 में किस तरीके से बिन बुलाए आने वाले एक शख्स को पकड़ के और 2 दिन तक कैदी बनाया था। और लेकिन इस बार सिर्फ एक तक इक्तफा नहीं होगा। इस बार जैसे जैसे मामलात आते जाएंगे, इस बार पाकिस्तान ने भारतीय फौजियों को कैदी बना लिया है। स्टिल द नंबर्स आर कमिंग, लेकिन इस बार ना सिर्फ भारतीय फौजी कैदी बने हैं, उनके जो तैयारे हैं वो ज़मींबोज़ हो चुके हैं और इस वक्त तमाम का तमाम तर भारत जो है वो उस पर एक सकूत तारी है। वो करने आए थे ऑपरेशन सिंदूर, लेकिन ये ऑपरेशन सिंदूर ऑपरेशन विधवा में तब्दील होता चला जा रहा है कि जहां पे 5 इंडियन जेट्स आर डाउन, 5 इंडियन जेट्स आर डाउन। बताया जा रहा है कि अखनौर से लेके बरनाला तक तमाम के तमाम तरफ फिजाओं में इस वक्त पाकिस्तान की बरतरी गूंज रही है। भारतीय फिजाइया इस वक्त पसपाई पे है और भारतीय आसमानों में पाकिस्तान फिजाइया की गूंज, पाकिस्तान फिजाइया की ललकार, पाकिस्तान के J-10C ड्रैगन तैयारों के PL-15 मिसाइल्स की गूंज इस वक्त दूर दूर तक सुनाई दे रही है। और चाहे वो मकबूजा जम्मू कश्मीर हो या फिर भटिंडा हो, तमाम के तमाम तर इस वक्त जो फिजाएं हैं वो अल्लाह अकबर की सदाओं से गूंज रही हैं। और क्यों ना गूंजे, क्योंकि पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया है उस बुज़दिल कार्रवाई का कि जो भारत ने कोशिश की है। एक बार फिर आपको बताएं कि अहमदपुर शर्किया, मुजफ्फराबाद, कोटली, मुरीद के सियालकोट और शकरगढ़ को भारत ने निशाना नहीं बनाया, कोशिश की निशाना बनाने की। लेकिन अब सिचुएशन ये है कि भारत को उल्टी पड़ गई है। जिस तैयारे को गेम चेंजर कहा, वो गेम चेंज नहीं कर सका, बल्कि उसकी अपनी गेम पूरी हो गई। और अब से कुछ देर पहले ख्वाजा आसिफ वजीर दिफा ने भी कह दिया कि भारतीय फौजियों को भी इस वक्त कैदी बना लिया गया है और भारतीय फौज का इन्फेंट्री ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स तबाह कर दिया गया है। बिल्कुल, भारतीय जारहत का पाकिस्तान ने भरपूर जवाब देते हुए भारतीय फौज का 12 इन्फेंट्री ब्रिगेड 9 डिवीजन 15 कोर की ज़ेर कमान था जिसे तबाह कर दिया है। और बोल की स्क्रीन पर ये लाइव मुनाज़िर आप देख रहे हैं अब से कुछ देर पहले कि जब पाक फौज ने भरपूर कार्रवाई करते हुए जो भारतीय फौज का इन्फेंट्री ब्रिगेड हेडक्वार्टर है उसे तबाह किया है। बार बार अगर ये मनाजिर आप देखें तो ये वाजे करते हैं कि पाकिस्तान फौज की जो प्रोफेशनलिज्म है उसे वाजे तौर पर देखा जा सकता है। राफेल तैयारे हो या फिर Su-30, पाकिस्तान मुसलसल भारत में घुसकर भारतीय फौजियों को भी कैद कर रहा है। साथ ही साथ जो भारत के अमलाक हैं, अहम फौजी लोकेशंस हैं, उन्हें भी डिस्ट्रॉय किया है। मंजर आम पर आ चुके हैं और बाकायदा तौर पर सिर्फ और सिर्फ ये प्रोपेगेंडा नहीं बल्कि सबूत के साथ दिखाया जा रहा है कि पाकिस्तान मुसलसल निशाना बना रहा है कि जिस तरीके से हवा से ये उड़ते हुए जहाज को नीचे गिराया, वो मनाजिर भी दिखाए कि किस तरीके से पाकिस्तान की जो फिजाइया है उसने भारतीय तैयारों को निशाना बनाया। इस बार चाय पीने का कोई प्लान नहीं है बल्कि सीधा जमीन बोझ किया जाएगा और मुकम्मल तैयारी के साथ बैठे हुए हैं पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान की फिजाइया, जिसने बार बार इस चीज को सबूत दिया कि पाकिस्तान की फिजाइया हम वक्त तैयार है और दुश्मन के किसी भी जारहत का मुंह तोड़ जवाब देगी। साथ ही साथ पाकिस्तान की आर्मी जिसने वाज़े तौर पर भारतीय जो इन्फेंट्री ब्रिगेड है
उसे निस्तो नाबूद किया और जो भारतीय फौजी हैं वो LOC पर अपनी चौकियां छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए हैं। इसे कहते हैं प्रोफेशनलिज्म। अगर बात की जाए भारतीय जो हमला था उसके जवाब में पाकिस्तान ने जितने भी अटैक किए भारतीय फौजियों को जहन्नुम वासिल किया। साथ ही साथ भारतीय जो भारतीय फौज की हेडक्वार्टर्स हैं उन्हें निस्तो नाबूद किया। किसी भी सिविलियन को निशाना नहीं बनाया। इसमें हमने जब देखा कि भारत की जानिब से अटैक किया गया तो मसाजिद को निशाना बनाया गया। अपनी फस्तायत को, अपनी जो हिंदुत्व सोच है भारतीय फौज उसे लेकर आगे बढ़ी, लेकिन जो प्रोफेशनलिज्म है उसे पाकिस्तानी फौज ने बरकरार रखा और मुंह तोड़ जवाब देते हुए जो भारतीय चौकियां हैं उन्हें निस्तो नाबूद कर दिया। भारतीय फौजी अपनी पोस्टें छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। ना सिर्फ यहां तक बात नहीं रुकी बल्कि जो पाकिस्तान की आर्मी है उसके जवान आगे बढ़े हैं। इत्तलात आ रही हैं, वज़ीर दिफा ने इस बात को कंफर्म किया है इंटरनेशनल मीडिया के साथ कि पाकिस्तान की फौज की जानिब से बाकायदा तौर पर कुछ भारतीय फौजी हैं उन्हें भी बाकायदा तौर पर अरेस्ट किया गया है। मुसलसल कामयाबियों की दास्तान पाकिस्तान रकम करता चला जा रहा है। बार बार पाकिस्तान ने इस बात को वाज़ेह किया कि हम पर जंग मुसल्लत ना की जाए। हमारा सिर्फ एक मिशन है कि खित्ते में अमन हो, लेकिन अगर हम पर जंग मुसल्लत की गई तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। और वाज़ेह सबूत यह है कि भारतीय फौज के इन्फेंट्री ब्रिगेड को जमीन बोस कर दिया गया। यह धुआं उठता हुआ देखा जा सकता है कि किस तरीके से भारतीय फौज अपनी जो चौकियां हैं वो छोड़कर भागने पर मजबूर हुए हैं। और ये विजुअल्स आप देख सकते हैं कि जब भारतीय फौज के इन्फेंट्री ब्रिगेड के हेडक्वार्टर को जमीन बोस किया तो धुआं उठता हुआ देखा जा सकता है। भारतीय फौज अपने जो जवान हैं उनकी लाशें छोड़कर भी भागने पर मजबूर हैं। पोस्टर तो वो पहले ही छोड़ चुके हैं, लेकिन वाज़ेह तौर पर अगर देखा जाए किस तरीके से जो भारतीय इन्फेंट्री ब्रिगेड है उसे तबाह किया गया है। उड़ी सेक्टर पर भी तबाह किया गया, साथ ही साथ LOC के करीब जो ब्रिगेड हेडक्वार्टर है उसे तबाह किया गया। और अब इन्फेंट्री ब्रिगेड का हेडक्वार्टर जिसे तबाह किया गया उसकी विजुअल्स भी मंजर आम पर आई हैं सबूत के साथ। जिस तरीके से अटैक करना कहते हैं ये पाक फौज ने वाज़ेह तौर पर दिखाया है। जहां जहां अटैक किया वाज़ेह तौर पर बताया कि हमने बाकायदा तौर पर इन अहदाफ को निशाना बनाया है। और ये विजुअल्स आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरीके से भारत के चीथड़े उड़ा दिए गए हैं। और ये विजुअल्स हैं कि जब 12 इन्फेंट्री ब्रिगेड के हेडक्वार्टर को उड़ाया गया है, पाकिस्तान की मुसल्लह फौज ने प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा करते हुए किसी सिविलियन आबादी को निशाना नहीं बनाया, बल्कि भारत की फसाइयत सोच रखने वाली फौज को निशाना बनाया। और साथ ही साथ राफेल के दम पर उछलने वाली फजाइया जिसे जमीन बोस कर दिया। इसे कहते हैं पाकिस्तान का दिफा करना। पाकिस्तान के फजाइया हम वक्त चाको चौबंद है और पाकिस्तान की जो सरहदें हैं, फिजाई सरहद है, मुकम्मल तौर पर महफूज है। इससे पहले 2019 की बात करें तो पाकिस्तान की फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी करने पर भारत का अभिनंदन, जिसे भारत की फौज ने जिस तरीके से उसको वेलकम किया, जितनी सर्विलेंस उस पर रखी गई कि किस तरीके से भारत को निस्तो नाबूद करके शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, ये अभिनंदन। और उसकी टक्कर पे एक बार फिर कोशिश की कि शायद इस दफा वो कुछ मिस एडवेंचर कर सके, लेकिन पाकिस्तान की जो पाक फिजाई है उसने मुंह तोड़ जवाब देते हुए 5 तैयारे मार गिराए हैं। इत्तलात आ रही हैं कि 6 तैयारे जिनसे मुतालिक मजीद जो अपडेट्स हैं वो कलेक्ट की जा रही हैं ताकि